क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनके हाथों में सृष्टि, पालन और संहार की डोर है, वो भी किसी के शिष्य हो सकते हैं। कौन है वो परम शक्ति जिसके आगे त्रिदेव भी नतमस्तक हुए? आज के इस विशेष वीडियो में हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जानेंगे वो अद्भुत रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश काल ब्रह्म यानी शरपुरुष और दुर्गा की संतान हैं, जबकि सत्पुरुष इनसे श्रेष्ठ है और वह ही सच्चे गुरु हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों नाशवान हैं। काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। गीता का ज्ञान काल ब्रह्म द्वारा ही दिया गया है। सत्पुरुष या साहिब इनसे श्रेष्ठ है और वह ही सच्चे गुरु हैं। गुरु वह है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है और यह कार्य केवल सत्पुरुष ही कर सकते हैं। सनातन परंपरा में ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और महेश यानी शिव को संहारक माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों देवों की भी एक सीमा है? अतः रामपाल जी महाराज बताते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं परमात्मा नहीं हैं, ये केवल कार्यकारी देवता हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट है कि ये तीनों देवता माया के अधीन हैं और पूर्ण ज्ञान से रहित हैं। ये तीनों गुण मेरे ही स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनसे मोहित लोग मुझे नहीं जानते। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण स्कंद 3 अध्याय 8 में बताया गया है कि ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हुए और उन्हें नहीं पता था कि वह कौन है। वो चारों ओर देखने लगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की और उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तप करो, तप करो, तप करो। जब उन्होंने तप किया तो एक परम ज्योति स्वरूप प्रकाशमान पुरुष प्रकट हुए। वही थे कबीर परमेश्वर। कबीर साहिब ने कहा, हे ब्रह्मा, तू मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ है। तेरे पीछे जो कार्य है वो मैं तुझे सौंप रहा हूँ, लेकिन मोक्ष तुझसे संभव नहीं, क्योंकि तू माया के अधीन है। संत रामपाल जी के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश में यह बहस हुई कि तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। बहस बढ़ती गई और तभी एक अद्भुत प्रकाश उनके समक्ष प्रकट हुआ, जो हजारों सूर्यों से भी तेज था। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, कबीर परमात्मा सत्पुरुष। उन्होंने कहा, तुम तीनों मेरे ही द्वारा नियुक्त किए गए हो, परंतु तुम मोक्ष देने में सक्षम नहीं हो। मोक्ष का मार्ग केवल पूर्ण सतगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। त्रिदेव बोले, प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमें सत ज्ञान दीजिए। तब कबीर परमेश्वर ने उन्हें सतगुरु रूप में दीक्षा दी और नाम की शक्ति प्रदान की। श्री देवी भागवत महापुराण स्कंद 7 में लिखा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। केवल वह पुरुष ही मुक्त है जो सच्चे सद्गुरु के पास जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए संतों की सेवा करो, उनसे
विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो, ज्ञानी जन तुम्हें वह तत्व ज्ञान बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कबीर साहिब ही वही तत्वज्ञानी संत है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवताओं को भी वह ज्ञान दिया जो वेदों और शास्त्रों से परे है। संत रामपाल जी महाराज ने वह ज्ञान दिया है जो सदियों से छिपा था। उन्होंने ज्ञान गंगा, जीवनी और कबीर सागर जैसे ग्रंथों से सिद्ध किया है कि कबीर साहिब कोई साधारण कवि नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए गए, लेकिन वे तत्व ज्ञान से रहित रहे। विष्णु जी को केवल पालन का कार्य मिला, लेकिन मोक्ष का मार्ग नहीं। महेश जी ध्यानस्थ हैं, लेकिन खुद मोक्ष के लिए प्रयत्नशील हैं। आज के समय में भी वही परमात्मा एक अवतार रूप में आए, संत रामपाल जी महाराज के रूप में, जो उस तत्वज्ञान को फिर से दुनिया के सामने रख रहे हैं। आज हम जिस परमात्मा की बातें सुनते हैं वो कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि साक्षात अनुभव करने योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे शक्तिशाली देवताओं ने जिनके आगे शीश झुकाया वो ही कबीर परमात्मा और उनका तत्व ज्ञान आज फिर से उपलब्ध है संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में। अब समय है जागने का, पहचानने का और सही मार्ग को चुनने का। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भवजल पारा, कटहे यम की फांसी। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, जिसे सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म। हिंदू धर्म को मानने वाले मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान राम और सीता, श्री कृष्ण, हनुमान, शनिदेव, सूर्य, देवी सरस्वती, धर्मराज और इंद्र इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि जिनकी हिंदू समाज में पूजा की जाती है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई भी हिंदू इन 33 करोड़ देवताओं और 88,000 ऋषियों के नाम तक नहीं जानता है। लोग धार्मिक रीति रिवाजों का आंख मूंद कर पालन करते हैं, फिर यह जाने कि एकमात्र पूज्य भगवान कौन है, जिसने इन सब देवी देवताओं और हमारी भी उत्पत्ति की है। पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि ईश्वर एक है और सभी देवता और ऋषि महर्षि भी उस एक ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। पर वह एक ईश्वर कौन है जिसको वह ना तो जानते हैं, ना पहचानते हैं और ना ही उन्होंने कभी उसका असली स्वरूप देखा। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे और किससे हुई है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।